ये है कि ग्रैंड डॉटर या ग्रैंडसन ऑफ हरी साहू। हरी साहू कहाँ से आ गया? हरी साहू के अनदर्स के नाम पे था। आप क्लेम किए कि हरी साहू तो फैमिली का है। हाँ, फैमिली। तो फैमिली का है तो एक आदमी पर तो नहीं जाएगा। एडमिटेडली देयर आर अदर फैमिली मेंबर्स आल्सो। इसमें एक और फैक्ट था कि 1929 में हरी साहू एंड गौरी साहू ने मेरे एंसेस्टर गुजर साहू को ये प्रॉपर्टी बेच दिया। CEO can only see the existing mutation. पोजीशन मेरे पोजीशन से कोई मतलब नहीं है। अगर इट इज ए फैमिली प्रॉपर्टी, पार्टीशन हैज नॉट बीन सोल्ड, द पोजीशन किसी का कैसे आप दिखा दीजिएगा? कौन? पेटिशनर के एंसेस्टर और एक और जो तो ये कब बेचे हैं? 1929 में। वही तो बोल रहे हैं 100 साल पहले। हाँ। तो 100 साल पहले तो म्यूटेशन में कभी रिफ्लेक्ट किया नहीं। वो आर क्लेमिंग टाइटल अपॉन ए सेल डीड आफ्टर 100 इयर्स। उसका 3 साल लाइफ है। हाउ द टाइटल डिस्प्यूट हैज बीन रिजॉल्व्ड बाय द सर्किल ऑफिसर। henceforth इस तरह का काम मत कीजिएगा। टाइटल डिस्प्यूट रिजॉल्व कर दीजिएगा कि 200 साल पहले उसका दादा हमको बेच दिया था और 100 साल पहले हमारा ही बेच दिया था। बड़ा विचित्र है बात। The ancestor of the present petitioner has sold this in the year 1929 itself in the favor of the ancestor of the grandfather of the ancestor of the present private estate. Number 3, the title, the claim for the title of a century ago cannot be considered in the mutation procedure. 100 साल पुराना से कहाँ से निकाली है ट्रांसफर डीड भाई? 1929 का। उसके बाद तो 4 गो कंट्री बन चुका है, 3 गो कंट्री। उस समय कॉस्ट ऑफ द क्या हम नहीं जानते, लेकिन 1929 का सेल डीड हाउ कैन बी एक्टेड अपॉन आफ्टर ए सेंचुरी? ये लैंड किसके नाम से म्यूटेशन है? एग्जिस्टिंग म्यूटेशन किसके नाम से है? एंसेस्टर्स ऑफ रेस्पोंडेंट। नाम पूछ रहे हैं, बता दे। किसके नाम पहले से? लाल बिहारी साहू के नाम पे था मैंने, उसके बाद गौरी साहू, हरी साहू और गुजर साहू के नाम पे। डिस्प्यूट के पहले किसके नाम पर था? जॉइंट में था गौरी साहू, हरी साहू, गुजर साहू वगैरह करके हरी साहू वगैरह। हरी साहू वगैरह मतलब इट इज ए फैमिली। हाँ, फैमिली का के नाम से म्यूटेशन। उसके बाद पेटिशनर किस आधार पर क्लेम करना? आप किस आधार पर क्लेम? इसमें जो रेस्पोंडेंट हैं वो एप्लीकेशन डाले हैं एनेक्सर 3 रखा जाए, उसमें वो अपने आप को लिखते हैं पेज 27। हाँ, याद आ रहा है ये कि ये लिखते हैं कि ये वन ऑफ द इनहेरिटेंस में मेरे दादा हरी साहू के नाम से निर्गत की जा रही है। इनके दादा हरी साहू है ही नहीं। मान लेते हैं ये है कि ग्रैंड डॉटर या ग्रैंडसन ऑफ हरी साहू। हरी साहू कहाँ से आ गया? हरी साहू जो है सो हाँ? रिकॉर्डेड है। तो लाल बिहारी अनदर्स में हरी साहू है। उनका बेटे है। तीन भाई हैं, जो हरी गौरी अमर। हाँ, रिकॉर्डेड टेनेंट समझ रहे हैं। पहले म्यूटेशन किसके नाम से? हरी साहू। हरी, तो वही तो बोले तो लाल बिहारी आप बताए। हरी साहू है नदर्स के नाम। हरी साहू के अनदर्स के नाम पे था। आप क्लेम किए कि हरी साहू तो फैमिली का है। हाँ, फैमिली। तो फैमिली का है तो एक आदमी पर तो नहीं जाएगा। एडमिटेडली देयर आर अदर फैमिली मेंबर्स आल्सो। द अदर्स फैमिली मेंबर्स हैज बीन नोटिस्ड और नॉट। दैट इज द ओनली डिस्प्यूट इट हैज बीन रेज्ड बाय कि बिना नोटिस किए हुए इट हैज बीन डन। आम इश्तिहार हुआ था। इसमें एक और फैक्ट है। आम इश्तिहार क्या मतलब है? जब इट इज ए फैमिली डिस्प्यूट एंड नॉट अपॉन एनीथिंग, इफ इट इज ए फैमिली डिस्प्यूट द अदर फैमिली मेंबर्स हैज टू बी, कोई भी नोटिस होगा ना वगैरह में है तो फैमिली मेंबर्स को आप दीजिएगा ना। आप फैमिली मेंबर्स को दे के सब पार्टी को सुन के जो ऑर्डर करना है कर दीजिएगा। दिस इज द नॉन प्रोसीजर। इसमें एक और फैक्ट था कि 1929 में हरी साहू एंड गौरी साहू ने मेरे एंसेस्टर गुजर साहू को ये प्रॉपर्टी बेच दिया होगा। ये 100 साल पुरानी घटना है। 100 साल पुरानी घटना को देखने का पावर सीओ को नहीं। सीओ कैन ओनली सी द एग्जिस्टिंग म्यूटेशन। पोजीशन मेरे पोजीशन से कोई मतलब नहीं है। अगर इट इज ए फैमिली प्रॉपर्टी, पार्टीशन हैज नॉट बीन सोल्ड, द पोजीशन किसी का कैसे आप दिखा दीजिएगा? एक्सक्लूसिव पोजीशन कैसे दिखा दीजिएगा? इफ इट इज ए ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी कोई ना कोई वहां तो बैठा हुआ रहेगा।
तो जो बैठा हुआ उसी के नाम से म्यूटेशन हो जाएगा। ये कहाँ से होगा? अनलेस अनटिल देयर इज अ पार्टीशन बाय एग्रीमेंट और बाय ए कॉम्पिटेंट कोर्ट, इसके अलावा कुछ नहीं हो ये सकता। एस्पेक्ट है। और ये लोग पहली प्रॉपर्टी बेच दी हमको, कौन? पेटिशनर के एंसेस्टर और एक और जो तो ये कब बेचे हैं? 1929 में। वही तो बोल रहे हैं 100 साल पहले। हाँ। तो 100 साल पहले तो म्यूटेशन में कभी रिफ्लेक्ट किया नहीं। मतलब वो रिफ्लेक्ट नहीं किया, लेकिन दूसरा वो प्लॉट और खाता उसका रिफ्लेक्ट करने लगा। उससे करने से मतलब नहीं है। यू आर क्लेमिंग टाइटल ऑन ए सेल डीड आफ्टर 100 years, उसका 3 साल लाइफ है। हाउ द टाइटल डिस्प्यूट हैज बीन रिजॉल्व्ड बाय द सर्किल ऑफिसर? It could have been simply referred to the civil court for adjudication, nothing else. It can't be resolved otherwise. क्या सर्किल अफसर आप ही किए थे ऑर्डर पास? हाँ? आप समझ रहे हैं ना लॉ? henceforth इस तरह का काम मत कीजिएगा। टाइटल डिस्प्यूट रिजॉल्व कर दीजिएगा कि 200 साल पहले उसका दादा हमको बेच दिया था और 100 साल पहले हमारा ही बेच दिया था। बड़ा विचित्र है बात। The present writ petition has been filed. The description of land is as follows. The present writ petition has been filed challenging the order dated original order, appellate order, and divisional order. तीनों का जिक्र कर दिया। It appears that the land in question has been recorded in the name of Harish Rao and others. That is, it is a family property. An application has been filed by the private respondent, namely, क्या नाम है? Deep Narayan Prasad. Deep Narayan Prasad claiming himself to be the grandson of the Harish Rao. On that basis, the mutation has been done in favor of the private respondent. Next paragraph. The counsel for the petitioner has submitted that it is a family dispute, and without notice to them, the inquiry proceeding has been initiated, which is per se without jurisdiction. Further, in the said proceeding, the title has been decided, which is beyond the competence of the title has been decided, and further has been decided which is beyond the competence of the circuit officer. On the other hand, counsel for the private respondent has submitted that the land in question is a family property, but the ancestor of the present petitioner has sold this in the year 1929 itself in the favor of the ancestor of the Grandfather of the ancestor of the present private respondent. Stop. 100. Stop. Having heard the counsel for the parties and from the result of record, it appears that the circle officer has committed following illegality. Number one, the order has been passed without once, as per the mutation record, it was a family property. It was incumbent upon the circle officer to notice the other family members. The only mutation can be inherited on the basis of partition, either by agreement or by competency. Number three, the claim for the title of a century ago cannot be considered in the mutation proceeding. Number लिखा four, हुआ हम लोग नहीं कर सकते, ऐसा लिखा हो डिवीजन ऑर्डर में आया है शिक्षा अधिकार से परे लिखा होगा, लेकिन कब्जे के आधार पर लिखने कब्जा कर तो ये कैसे कर दीजिएगा? स्टॉप। फैमिली प्रॉपर्टी है, जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी है। Title cannot be decided in any case. Title cannot be decided by the circular. In view of our discussion, the impugned orders said so and so is hereby set aside. However, the liberty is reserved with the parties to work out their remedy in court. Personal appearance of so and so is hereby dispensed. आगे से गलती मत कीजिएगा। ये पुराना सीओ है तो कर दीजिए, नया सीओ आएंगे तो कॉस्ट लगाएंगे। 100 साल पुराना कहाँ से निकालिए ट्रांसफर डीड भाई? 1929 का, उसके बाद तो 4 वो कंट्री बन चुका है, 3 गो कंट्री। उस समय कॉस्ट ऑफ द क्या हम नहीं जानते, लेकिन 1929 का सेल डीड हाउ कैन बी एक्टेड अपॉन आफ्टर ए सेंचुरी? हर चीज का लिमिटेशन है ना, है कि नहीं लिमिटेशन? एक जो भी चीज है, अब जहां तक पोजीशन की आप बात कर रहे हैं, इन फैमिली प्रॉपर्टी पोजीशन तो एक दूसरे के बिहाफ पर रहता है, एक्सक्लूसिव पोजीशन आप कर नहीं सकते, कर दीजिएगा। ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी है, हमारा भी ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी कहीं है, कोई ना कोई तो बैठा हुआ है ना, भाई बैठा हुआ, ये बैठा हुआ, ये परमिशन सबका है, एवरीबॉडी इज इन पोजीशन टू एनीबॉडी।